वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके इंग्लिश क्लासेज में। देखो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल। आर्टिकल का सामान्य अर्थ हम लेते हैं ए एन और द में, लेकिन इसके आर्टिकल के और भी कई अर्थ होते हैं, जैसे लेख, सामग्री, अनुच्छेद, धारा, ये भी कई सारे अर्थ होते हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे ए एन और द। अब देखो आर्टिकल एडजेक्टिव का एक रूप है, ध्यान रखना किसका रूप है? एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। देखो बच्चों, आज हम आर्टिकल का सामान्य परिचय पढ़ेंगे कि आर्टिकल क्या होता है, कैसे यूज होता है, इसके बाद में क्या आता है, किससे पहले यूज होता है। एडजेक्टिव का सामान्य अर्थ होता है विशेषण। विशेषण क्या होता है आपने पढ़ा होगा, जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो आर्टिकल एडजेक्टिव का एक हिस्सा है, पूरी तरह से एडजेक्टिव नहीं कह सकते, लेकिन एडजेक्टिव का एक हिस्सा है। कैसे? देखो, आई एम ए टीचर। देखो यहां पर टीचर क्या है? नाउन है, और ए क्या है? आर्टिकल है। तो विशेषण भी क्या करते हैं, अपने बाद में या अपने पहले क्या लेते हैं? नाउन लेते हैं। और यहाँ पे ये जो आर्टिकल है ये भी क्या ले रखा है? नाउन। तो ये क्या एक तरह से एडजेक्टिव है। अगर इस उदाहरण से नहीं तो दूसरे उदाहरण से देखते हैं। दूसरे उदाहरण समझो, जैसे मान लीजिए, जैसे he is a very intelligent boy। देखो यहां पे ये आर्टिकल है, ये क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब क्रिया विशेषण। ये क्या है? एडजेक्टिव। और ये क्या है? नाउन। अब देखो अगर हम इन दोनों को हटा देते हैं, he is ए बॉय, तो वाक्य सही है। लेकिन इस नाउन को हटा देते हैं, बॉय को हटा देंगे तो ही इज ए वेरी इंटेलिजेंट, क्या होता है? वाक्य गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है किसके लिए है? नाउन के लिए, न कि एडजेक्टिव के लिए, नहीं एडवर्ब के लिए। तो ये जो आर्टिकल है ये क्या होते हैं? एक तरह से एडजेक्टिव का ही रूप होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि ये आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। पहला है इंडेफिनिट। कौन सा आर्टिकल? इंडेफिनिट। और दूसरा है डेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल कैटेगरी में हम लेते हैं ए और एन को, और डेफिनेट की कैटेगरी लेते हैं द। अब देखो ये है क्या? एक्चुअल में ये क्या है? वन का वीक फॉर्म है। वन का क्या है? वीक फॉर्म। ये जो वन यानी एक होता है, ए एन का मतलब भी एक होता है। और ये दिस और दैट का, दिस और दैट का क्या है? वीक फॉर्म। ध्यान रखना, दिस दैट का वीक फॉर्म। अब इनका उच्चारण करें तो इसका उच्चारण अपन ए और इसका अन। हमें इनका उच्चारण ए और अन ही करना है, या किसी नाउन पे जोड़ देना हो तब इनका उच्चारण ए और एन कर सकते हैं। जोड़ देने में ध्यान रखना, इसका उच्चारण अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो तो दे, वोवेल साउंड हो तो दी, या फिर जोड़ देने के लिए दी। कॉन्सोनेंट साउंड हो तो द, वोवेल साउंड हो तो दी, और जोड़ देने के लिए क्या आएगा? दी। समझ गए? अब कुछ उदाहरण से देखते हैं। बता दूं? देखो आगे इनका यूज करने के लिए इनकी पोजीशन क्या होती है। तो फ्रेंड्स मुख्य रूप से इनकी तीन पोजीशन, कितनी पोजीशन हो सकती है? 3 पोजीशंस। मुख्य रूप से 3 पोजीशंस हो सकती हैं। पहली, सब्जेक्ट प्लस
हेल्पिंग वर्ब तो आ ही जाएगा, उसके बाद में मैं डायरेक्ट एन से शुरू करता हूं, ए एन या दी। इनके जस्ट बाद में क्या आएगा, नाउन पहली। दूसरी कैटेगरी क्या है, ए एन दी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तीसरी जो कैटेगरी है वो है ए एन दी प्लस एडवर्ब। क्या होता है, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। देखो फ्रेंड्स, मुख्य रूप से एन दी की ये 3 कैटेगरीज होती हैं। इसके अलावा कुछ ध्यान रखना आप, कुछ वाक्यों में इनसे पहले, कुछ वाक्यों में जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कुछ वाक्यों में इनसे पहले एडजेक्टिव और एडवर्ब का प्रयोग यूज किया जा सकता है, ध्यान रखना। बाकी सभी तो ऐसे इनकी 3 पोजीशंस हैं, लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें इनसे पहले एडजेक्टिव और एडवर्ब का यूज होता है। अब देखते हैं हम वाक्य देखो, जैसे I saw an old man. किससे पर, सॉरी, he is a teacher. He is a very स्मार्ट बॉय। अब ये तीनों वाक्य में देखो, मैंने अभी बताया कि पहली पोजीशन में आर्टिकल प्लस नाउन, तो ये क्या है दोस्तों, आर्टिकल, और ये क्या है, नाउन। फिर मैंने बताया आर्टिकल, तो आर्टिकल है, प्लस एडजेक्टिव है, प्लस नाउन है। फिर मैंने बताया आर्टिकल है एडवर्ब, ये क्या है, एडवर्ब, ये क्या है, एडजेक्टिव, ये क्या है, नाउन। समझ गए? ये तो रही इनके पोजीशन की बात। अब देखो मॉडर्न इंग्लिश में एक चीज का ध्यान रखना, मॉडर्न इंग्लिश में इनको डिटरमाइनर के तहत पढ़ाया जाता है। इनको किसी पढ़ाया जाता है, डिटरमाइनर। पहले डिटरमाइनर कितने होते थे, डिटरमाइनर को भी आजकल पार्ट्स ऑफ स्पीच की काउंट किया गया है। अब देखो इनका यूज कैसे होता है। जैसे बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, मास्टर साहब ने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि बेटा अगर किसी स्पेलिंग में ए ई आई ओ यू, यदि किसी स्पेलिंग में अगर सबसे प्रथम जो लेटर है, पहला लेटर है, अगर इन 5 में से कोई हो तो आपको क्या लगा देना है, एन। पढ़ा होगा आपने। लेकिन आप इस नियम को ध्यान में रखते हुए ये वाक्य देखिए। देखो और करते जाओ अपने मन में, इनको देखो और इनके अकॉर्डिंग। इन वाक्यों को आप देखो, इसमें यू है, इसमें ओ है, और एक वाक्य और देखो, I was 25 years old
बिफोर ईयर। देखो अब इन वाक्यों को देखो, आपके अकॉर्डिंग ए ई आई ओ यू हो तो क्या लगता है ए एन, और जो बाकी के 21 लेटर बच गए उनमें क्या लगाते हैं ए। अब देखो आई रीड इन यूनिवर्सिटी, इसमें पहला अक्षर क्या है यू, तो यू यहां पे क्या आ जाएगा एन। यस्टरडे आई सा, ये क्या है ओ, ओ है इसमें ओ है तो क्या आ जाएगा एन। आई वॉज 25 ईयर्स ओल्ड बिफोर, इसमें वाई है तो इसमें क्या आ जाएगा ए, इसमें क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। अब मेरे तरीके से देखो तो ये वाक्य गलत, ये वाक्य गलत, ये वाक्य सही। क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये कंसेप्ट गलत है, ये कंसेप्ट क्या है गलत है। तो फिर सही क्या है, हम वो सही पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे सही, कि सही कंसेप्ट क्या है। पहले आप इसको देखो, नोट करो, समझो। देख लिया, आप समझते हैं कि इनका यूज कैसे करते हैं, इनका यूज कैसे करते हैं। देखो बच्चों, हम इनका यूज करते हैं साउंड बेस पर, सुना है साउंड्स, साउंड सिस्टम क्या होता है, साउंड सिस्टम। अब साउंड सिस्टम समझो, अगर इंग्लिश अल्फाबेट में मैं पूछूं लेटर्स, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। मैंने आपको मेरा फर्स्ट वाला वीडियो जो बनाया था उसमें बताया था, अल्फाबेट तो एक ही होती है, लेटर्स कितने होते हैं 26, जिसमें ए ई आई ओ, ए ई आई ओ और यू, ये क्या होते हैं वोवेल्स होते हैं। क्या होते हैं वोवेल्स, मतलब स्वर होते हैं। और बाकी जो 21 है वो क्या है कॉन्सोनेंट। अब समझना क्या है साउंड, ध्यान दे देना, इंग्लिश में जो साउंड्स होते हैं वो कितने होते हैं 44, लेटर कितने होते हैं 26, लेकिन साउंड कितने होते हैं 44। ये देखो ये क्या है, इसमें से जो 24 साउंड होते हैं वो तो होते हैं कॉन्सोनेंट। किसके होते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट बोले तो व्यंजन, ध्यान रखना अंग्रेजी में ये चीजें जरूरी है, ध्यान रखना व्यंजन। 24 जो साउंड्स हैं वो तो है कॉन्सोनेंट के, और जो 20 साउंड्स हैं वो किसके हैं वोवेल्स के। तो कितने हुए 24 और 20 कितने होंगे 44। तो ये चीज नोट कर लो, आप अपने पेपर और पेन लेकर बैठे हो ना तो उसमें लिखो कि ए एन का जो यूज होता है वो किस पे होता है साउंड के बेस पे। किसके बेस पे साउंड। अब साउंड में कैसे, अगर वोवेल साउंड है तो अपन को क्या लगाना एन, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए, बस ये ध्यान रखना। वोवेल साउंड है तो एन लगाना है, और कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगाना है। अभी आप प्रैक्टिकली देखो, उसमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। आपको क्या ध्यान रखना है, साउंड अगर वोवेल है तो क्या करना है, वोवेल साउंड को वोकल साउंड भी बोलते हैं, ध्यान रखना। जैसे सी इज इंटेलिजेंट, सी इज इंटेलिजेंट, गुड, सी इज वेरी इंटेलिजेंट।
ये 3 वाक्य मैंने लिख दिए। इनमें साउंड देखो इंटेलिजेंट, फर्स्ट लेटर देखना है इंटेलिजेंट। एक साथ 2 चीजें समझा रहा हूं आपको। फर्स्ट साउंड ई है, ई किस में आता है, वोवेल में आता है कि कॉन्सोनेंट में, वोवेल में आता है, तो क्या लगाएंगे एन। वो इंटेलिजेंट है तो क्या लगाएंगे एन। वेरी, वेरी में वह है तो क्या लगाएंगे एन। अब इस तीनों में से बताओ कौन सा वाक्य सही है कौन सा गलत है, जल्दी देखो बताओ। पहला वाक्य सही है, इसके पक्ष में कौन कौन है, हाथ खड़े करो। पहला वाक्य गलत है, इसके पक्ष में कौन कौन है। दूसरा वाक्य सही है, तीसरा वाक्य सही है, गलत है। तो अब देखो इसमें पहला वाक्य गलत है। क्यों गलत है, याद करो अभी मैंने क्या बताया कि जो आर्टिकल है अपने बाद में क्या लेते हैं नाउन, इनके बाद में क्या आना चाहिए नाउन। नाउन इंटेलिजेंट क्या है एडजेक्टिव, तो नाउन है नहीं, इसलिए ये वाक्य गलत है। यहाँ गर्ल नाउन है, इसका मतलब ये वाक्य सही है। यहाँ भी गर्ल है, इसका मतलब ये वाक्य सही है। अब दूसरी चीज जो मैं समझा था वो कि पहला जो लेटर है वो क्या है, पहला जो लेटर क्या है वोवेल है, लेकिन साउंड भी क्या होना चाहिए वोवेल, साउंड भी क्या होना चाहिए वोवेल, तो इसलिए क्या है एन। अब इसका यूज देखो, देखो बच्चों इसको आप लिखते जाना है स्क्रीनशॉट पे। हमारे सामने क्या क्वेश्चन बनी, जैसे एक चीज होती है लेटर और एक होता है साउंड, और एक है ए और ए। इस चीज को ध्यान रखना, बस ये चीज सबसे मोस्ट है। लेटर क्या होगा कॉन्सोनेंट, और साउंड भी क्या होगा कॉन्सोनेंट। तो किसका यूज करेंगे एक का। लेटर क्या होगा कॉन्सोनेंट, साउंड क्या होगा वोवेल, तो किसका यूज करेंगे एन का। लेटर क्या होगा वोवेल, साउंड भी क्या होगा वोवेल, तो किसका यूज करेंगे एन का। लेटर क्या होगा वोवेल और साउंड क्या होगा कॉन्सोनेंट, किसका यूज करेंगे। ये चीज ध्यान में रखना, बस ये ही महत्वपूर्ण है। लेटर से फर्क नहीं पड़ता, किससे फर्क पड़ता है साउंड से। जैसे पहले में क्या लिखा मैंने कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट एक। अभी जैसे देखो आई टीच फॉर खालिस्तान आर्ट, ये देखो इसमें पहला जो लेटर है वो क्या है कॉन्सोनेंट, पहला जो लेटर है कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड क्या है वोवेल, इसको क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं और। अब ये बताओ ये और किसमें है वोवेल में, तो इसमें आएगा क्या देखो कॉन्सोनेंट। पहला जो लेटर है वो तो कॉन्सोनेंट है, एच किस में आता है कॉन्सोनेंट में, लेकिन साउंड क्या है वोवेल, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे ए। तो ठीक है आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम इनका यूजेज सीखेंगे, इनका क्या सीखेंगे यूजेज। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।